नमस्कार, मैं रीना सिंह एक बार फिर से आपका अपने एजुकेशन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे आधुनिक विश्व के इतिहास। इतिहास विषय के तहत शुरुआत कर रहे हैं हम आधुनिक विश्व के इतिहास की। और आधुनिक विश्व के इतिहास का फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट जो टॉपिक है उससे हम शुरुआत करेंगे और वो टॉपिक है हमारा पुनर्जागरण। देखिए, बीए थर्ड ईयर का इतिहास विषय का एक पार्ट है ये, और उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को, तो वो ज़रूर इसको देखें। तो आधुनिक विश्व के इतिहास के तहत आज हम बात करेंगे किसकी? पुनर्जागरण की। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक पुनर्जागरण। लेकिन जब तक हम इसकी जो पृष्ठभूमि है उसका हमको नहीं पता होगा, तब तक कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि में आपको बता देती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विश्व के इतिहास को, चाहे भारत का इतिहास हो चाहे विश्व का इतिहास हो, ठीक है, उसको 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया जाता है। प्राचीन विश्व का इतिहास, मध्यकालीन विश्व का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। और यदि भारत की बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि हम विश्व के इतिहास की बात कर रहे हैं तो विश्व के इतिहास को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। यदि हम प्राचीन इतिहास की बात करें, यदि हम प्राचीन विश्व के इतिहास की बात करें, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन विश्व के इतिहास की यदि हम बात करें तो प्राचीन विश्व के इतिहास का जो समय है वो प्रारंभ से, ठीक है, प्रारंभ से 5वीं सदी तक, प्रारंभ से 5वीं सदी तक जो है इसका समय रहा। इस वक्त बहुत अच्छा माहौल था। यदि मैं कहूँ तो यदि सामाजिक व्यवस्था की बात करूँ, यदि तो देखिए कि समाज बहुत ही सुदृढ़ था, मानववादी विचारधारा पर आधारित था। मानववादी विचारधारा जो है वो उस पर आधारित था। दूसरा, किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं था, रूढ़िवादिता नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पर लोग स्वतंत्र थे। धर्म को लेकर के किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था। कोई बाध्य नहीं करता था कि किसी भी धर्म को लेकर के कि आपको ये धर्म अपनाना है, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। पूर्ण रूप से जो उस वक्त जो लोग हैं पूर्ण रूप से क्या थे? स्वतंत्र थे। किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। और जहाँ पर मानव स्वतंत्रता आती है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब मानव स्वतंत्र था तो उस वक्त समाज जो है पूरी तरह से बहुत ही अच्छा माहौल था। उस वक्त किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन विश्व के इतिहास की, ठीक है। अब प्राचीन विश्व के इतिहास के बाद में यदि हम जो है मध्यकालीन विश्व के इतिहास की बात करें, इसकी बात करें, मध्यकालीन विश्व के इतिहास की बात करें तो इसका जो समय रहा वो रहा 5वीं सदी से और 14वीं सदी तक। इसका समय 5वीं सदी से और 14वीं सदी तक रहा। क्लियर? ठीक है। अब यदि पुनर्जागरण यानी कि यहाँ पर सब कुछ ठीक था, ओके, यहाँ पर यानी कि मध्यकाल में प्रवेश करने के बाद में जो यूरोप है वो कितने भागों में बांट दिया गया? यूरोप है वो 2 भागों में बट गया। और यहीं से ही हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी किसकी? कि पूरा जो माहौल है वो गड़बड़ा गया, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, बहुत ज़्यादा कृषकों पर अत्याचार भी हुए, मतलब बहुत धर्म को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मतभेद हुए धार्मिक, और जिसके कारण जो है दूसरा धर्म अपनाने पर बाध्य किया जाने लगा। तो इसका क्या कारण था मैं आपको बताती हूँ कि जो यूरोप है वो 2 साम्राज्यों में बट गया। एक तो पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी रोमन
साम्राज्य, ठीक है, और एक है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ठीक है। इस तरह से दो भागों में यूरोप बट गया। यदि हम पूर्वी रोमन साम्राज्य की बात करें तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कुस्तुनिया थी। कुस्तुनिया की जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी उसको आज आधुनिक जो है तुर्की के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी? कुस्तुनिया। क्या थी इसकी राजधानी? कुस्तुनिया, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? आधुनिक तुर्की के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको आधुनिक तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से अगर पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बात करें तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? रोम। कौन सी थी? रोम। यहां तक क्लियर हो गया। यूरोप को मध्यकालीन विश्व के इतिहास की यदि हम बात करें तो मध्यकाल में आते आते यूरोप को दो भागों में बांट दिया गया, और पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। क्योंकि इसके जो है टुकड़े कर दिए गए, यही कारण था, बस यही से शुरुआत होती है अव्यवस्था की। यही से शुरुआत किसकी होती है? अव्यवस्था की, ठीक है। जो कुस्तुनिया की यदि हम बात करें तो ये ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छा, हम ये कह सकते हैं बहुत प्रसिद्ध था ज्ञान विज्ञान को लेकर के, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध केंद्र इसको माना जाता था। अब देखो, जब इस तरह से यूरोप का विघटन हो गया, जब यूरोप का विघटन हो गया तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश पैदा हो गए, और जिसके कारण जो है सामंतवाद व्यवस्था को बढ़ावा मिला। अब सामंतवादी क्या करते थे? सामंतवाद का जो है वो सामंतवादी जो व्यवस्था है वो अस्तित्व में आई, जिसके कारण हुआ क्या कि ये जो सामंतवादी है वो कृषकों से उनकी पैदा का दुगना तिगुना उनसे कर वसूल कर लेते थे, ठीक है, जिससे कृषकों किसानों में हाहाकार मच गया, ठीक है। दूसरा यदि हम कहें तो जो ईसाई धर्म है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को बाध्य किया गया कि ईसाई धर्म अपनाने को लेकर के जोर दिया गया, और इसी कारण से चर्च की स्थापना की गई, बहुत सारे चर्च की स्थापना की गई। और क्योंकि जब चर्चों की स्थापना हुई, जगह जगह चर्चों की स्थापना हुई, तो पोप और पादरी वर्ग भी क्या है? अस्तित्व में आए। और यदि पोप और पादरी वर्ग की यदि मैं बात करूं तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपने आप को खुद ईश्वर का भेजा हुआ दूत मानते थे। उनका क्या कहना था कि हम लोग क्या है? हम ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, और जो भी हम कहते हैं वो ईश्वर का दिया हुआ आदेश है, यानी कि, और उनका मानना था कि हम कभी भी पराजित नहीं हो सकते, हमको कोई पराजित नहीं कर सकता। और इस तरह से वो लोग जो है लोगों में ईसाई धर्म को लेकर के, कि ईसाई धर्म को मानना है, ईसाई धर्म को लेकर के उनको लोगों को बाध्य किया जाने लगा, ठीक है। तो मानवतावादी विचारधारा खत्म हो गई, लोगों में स्वतंत्रता खत्म हो गई, क्योंकि उनको धर्म के नाम पर भी उनको क्या किया जाता था? बाध्य किया जाता था। लोगों में यदि किसानों की बात करें तो किसान मजदूर लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। सामंतवाद जो है, सामंत लोग क्या करते थे? उनकी पैदा से दुगने तिगुना उनसे कर वसूल करते थे। तो बहुत ज़्यादा माहौल क्या हो गया? गड़बड़ा गया। और इसके कारण इसके बाद में, क्योंकि जब ऐसा हुआ तो इस्लाम और ईसाइयों के बीच में धर्म युद्ध छिड़ गया। जब इस्लाम और ईसाइयों के बीच में धर्म युद्ध छिड़ा तो उसमें किसकी विजय हुई? इस्लाम की विजय हुई। अब देखिए, क्योंकि जो ईसाई धर्म की यदि हम बात करें तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग ये कहते थे ना कि हमको कोई पराजित नहीं कर सकता है, हम ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं। लेकिन उनकी पराजय के साथ में, किसकी? ईसाई धर्म की पराजय के साथ में, ईसाइयों की पराजय के साथ में ही जो है लोगों के अंदर एक जो स्वतंत्रता की भावना पैदा हो गई। यानी कि उनका मानना था, उनको संशय हो गया उनको लेकर के, उनका मानना था कि ये लोग तो अपने आप को ईश्वर का दूत मानते थे, और जब ईश्वर का दूत मानते थे और ये कहते थे कि हमको कोई पराजित ही नहीं कर सकता, तो फिर ये तो क्या हो गए? पराजित हो गए। और उनकी पराजय
ने दोबारा से लोगों के अंदर जो है स्वतंत्रता को लेकर के एक नया जो जागरूकता है वो लोगों के अंदर पैदा हुई। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या था, किसकी बात कर रहे हैं हम, कुस्तुनिया की, जो जिसको हम आधुनिक तुर्की के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया, यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और ईसाई जो है वो यहाँ पर क्या हो गए, हार गए, उनको पराजय का सामना उनको करना पड़ा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। और इसी वजह से यही धर्म जो युद्ध है ना, ये धर्म युद्ध आगे चल करके हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण का कारण बना। जो मुख्य कारण रहा ना पुनर्जागरण का, वो यही धर्म युद्ध रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में देखो, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जब 14वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी तक, क्योंकि ये जो धर्म युद्ध है वो कब 14वीं सदी में छिड़ा, तो 14वीं से लेकर के और जो 16वीं सदी है, 14वीं से लेकर के 16वीं जो शताब्दी है, सॉरी, ठीक है, 14वीं से 16वीं शताब्दी है, यानी कि मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल के जो बीच का जो पीरियड है ना, वो रहा था क्या, किसका, पुनर्जागरण का। वो किसका रहा था, पुनर्जागरण का टाइम। ठीक है, अब ये पुनर्जागरण का टाइम रहा, तो इसमें, और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका हम ये कह सकते हैं, इसका जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी वो उस धार्मिक युद्ध के कारण हुई थी, जो कि इस्लाम और ईसाइयों के बीच में हुआ था, और जिसमें इस्लाम की विजय हुई थी, और यहाँ पर कस्तूतनिया पर किसका अधिकार हो गया था, तुर्कों का अधिकार हो गया था। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये जो बीच का यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास, यानी कि आधुनिक विश्व का इतिहास शुरू होता है, तो इसकी शुरुआत की हम बात करते हैं। तो देखिए कि 14वीं से 16वीं सदी, ठीक है, 14वीं से 16वीं जो शताब्दी है, ये जो पीरियड रहा वो पुनर्जागरण का पीरियड रहा। अब देखो, हम देखें इसका शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो पुनर्जागरण का शाब्दिक जो अर्थ है वो है फिर से जागना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर से जागना। यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, फिर से जागना या दोबारा से जागना। ठीक है, देखिए यदि हम इसको एक्सप्लेन करें, यदि हम पुनर्जागरण को एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो पुनर्जागरण क्या है, यदि पुनर्जागरण को हम एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो पुनर्जागरण क्या है, तो देखिए यदि हम एक लाइन में यदि हम देखते हैं, यदि हम एक लाइन में देखते हैं तो पुनर्जागरण यदि हम एक लाइन में देखते हैं तो पुनर्जागरण का अर्थ हम कैसे लेंगे कि यह वह स्थिति थी जब मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर। तो देखो मध्यकाल को, क्योंकि मध्यकाल में सारी स्थिति गड़बड़ा गई थी। ठीक है, तो यह वह समय था या वह स्थिति थी। ठीक है, यह वह स्थिति थी, यह वह स्थिति थी जब जब मध्यकाल के अंधकार युग को, अंधकार युग या अंधकार समय हम ये भी कह सकते हैं, मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर, मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर मानव ने आधुनिक
आधुनिक युग में दस्तक दी। ध्यान से समझिएगा, आधुनिक युग में दस्तक दी। ठीक है। पुनर्जागरण का जो समय था यह वह स्थिति थी जब मध्यकाल के अंधकार युग, तो मध्यकाल को सामंतों की तानाशाही के चलते, ठीक है, उसको क्या कहा गया, अंधकार युग के नाम से जाना गया। ठीक है। तो मध्यकाल युग के, क्योंकि इस वक्त कोई भी, चाहे किसान हो चाहे आम लोग हो, कोई भी इस वक्त सुखी नहीं था। समाज में पूरी तरह से स्थिति गड़बड़ा गई थी, चाहे राजनीतिक स्थिति की बात करें, चाहे आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे सामाजिक स्थिति की बात करें। ठीक है। इसीलिए इसको जो है क्या कहा गया, अंधकार युग के नाम से इसको जाना गया। तो मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर मानव ने आधुनिक युग में दस्तक दी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, इटली में। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इटली में। इटली में सबसे पहले हुई। इसकी शुरुआत इटली में सबसे पहले हुई। क्लियर। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे। पुनर्जागरण के कारण, ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब देखिए कि पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण था क्या, उसकी शुरुआत कब हुई। अब देखते हैं पुनर्जागरण के तो देखो, पहला कारण यदि हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहला कारण क्या रहा, धर्मयुद्ध। ठीक है, जो इस्लाम और ईसाइयों के बीच में हुआ था, जिसमें इस्लाम की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है। दूसरा है कस्तूतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ठीक है। पहला कारण धर्मयुद्ध हो गया, दूसरा कारण कस्तूतुनिया पर किसका अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया। तीसरा कारण क्या रहा, तीसरा कारण रहा छापा खाना, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाने का विकास। क्योंकि देखो क्या था कि जो ईसाई लोग थे वो क्या है, उन्होंने जो उनकी जो किताबें थी वो अपनी खुद की भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, जिससे कि आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, और दूसरा कि स्थानीय भाषा में ना होने के कारण जो लोग हैं उसको समझ भी नहीं पाते थे, तो उनको बहुत परेशानी होती थी। और उस वक्त क्योंकि किताबें हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखी हुई किताबें जो है उसमें एक तो समय भी बहुत लगता था, दूसरा उनकी कीमत भी बहुत अधिक होती थी, तो वो आम जनता से जो पहुंच से परे थी। इसीलिए जब छापे खाने का विकास हुआ तो क्या है, कीमती बुक्स की जो किताबें हैं उनमें लिखने में समय भी कम लगने लगा और उनकी कीमतें भी कम हुई, जिससे कि जो ये बुक्स है, किताबें हैं, वो आम जनता तक पहुंचने लगी और लोग उनको पढ़ करके क्या होने लगे, जागरूक होने लगे। ठीक है। और इसमें जो अरब और मंगोल का भी, अरब और मंगोल, इनका भी बहुत बड़ी इनकी भी क्या थी, भूमिका रही। अरब और मंगोल की भी बहुत अधिक इनकी क्या रही, भूमिका रही। ठीक है। देखो, यदि कहें कि ये क्या है, ये जो है पुनर्जागरण जो है एक क्या था, बौद्धिक आंदोलन इसको माना जाता है। क्या माना जाता है, बौद्धिक आंदोलन माना जाता है। क्यों माना जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। इसके बाद में यदि हम देखें तो क्या नेक्स्ट कारण है इसका, वो क्या है, आर्थिक कारण। तो देखो, इसके पुनर्जागरण कारण धर्मयुद्ध, कस्तूतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, धर्मयुद्ध की जैसे मैंने आपको बात बताई कि इस्लाम और ईसाइयों के बीच में धर्मयुद्ध हुआ, जिससे क्या है कि
विजय हुए और यही कारण था कि इस्लाम विजय हुए, ईसाइयों की पराजय हुई और जिसके कारण लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई, क्योंकि उनको इनसे क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। और जो वो बाध्य करते थे ईसाई धर्म अपनाने के लिए, तो लोग ये समझने लगे, उनके मन में संशय पैदा होने लगा कि ऐसा कैसे, ये तो अपने आप को ईश्वर का दूत मानते थे और ये कैसे पराजित हो गए। तो इसलिए इसको देख करके उनके अंदर क्या है, उनकी ईसाइयों की हार की वजह से एक स्वतंत्रता की भावना फिर से उनके अंदर पैदा होने लगी। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, जिसके कारण पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुतुनिया, उनका जो तुर्कों का उस पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। कुस्तुतुनिया की यदि हम बात करें तो कुस्तुतुनिया जो था वो ज्ञान विज्ञान का क्या था, ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ज्ञान विज्ञान के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अब क्योंकि क्या हुआ, इस पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यहाँ जो तुर्कों का अधिकार हो गया, क्यों, तो यहाँ के जो विशेषज्ञ थे, यहाँ के जो ज्ञानी लोग थे, वो इटली के अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो गए, चले गए। और अलग अलग क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के कारण, लोगों में क्या है, जागरूकता आने लगी, क्योंकि ये लोगों को क्या करने लगे, ज्ञान और विज्ञान से लोगों को क्या करने लगे, जागरूक करने लगे। और ये लोग सामंतवाद, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सामंतवाद जो है फैला हुआ था, तो ये लोग बिल्कुल उसके क्या थे, खिलाफ थे, ठीक है, और लोगों को क्या करने लगे, जागरूक करने लगे। तो इस तरह से जो है ये कारण भी क्या हुआ, पुनर्जागरण का कारण जो है रीजन बना। छापाखाने का विकास, तो छापे खाने की यदि हम बात करें तो अरब और मंगोल यूरोप के बहुत से क्षेत्रों में जो है बस चुके थे, जिसके कारण इनके माध्यम से, अरब और मंगोल के इनके माध्यम से जो छापाखाना जो है इसका विकास हुआ, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये ही छापे खाने को यहाँ पर लेकर के आए और जिसके कारण आसानी से उन लोगों को, आम जनता तक जो है किताबें पहुँचने लगी और लोग वास्तविकता को जानने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे और ये चीज लोगों के अंदर क्या है, जागरूकता पैदा करने लगी। आर्थिक कारण की बात करें तो इटली जो है वो भूमध्य सागर के आसपास के, मतलब भूमध्य सागर जो सागर के जो क्षेत्र था वो भूमध्य सागर के आसपास में बसा हुआ क्षेत्र था, ठीक है, जिससे क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे व्यापारिक समुद्री मार्ग थे। तो क्योंकि बहुत सारे क्या थे, व्यापारिक समुद्री मार्ग थे, तो वहाँ पर व्यापार और वाणिज्य का क्या हुआ, विकास हुआ और व्यापार और वाणिज्य के महत्व के कारण एक नया वर्ग पैदा हुआ, व्यापारी वर्ग। और व्यापारी वर्ग पैदा होने के कारण जो है इटली के नए शहर है उनका विकास हुआ और उन शहरों के, इटली में जो नए शहर स्थापित हुए वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वो व्यापारी वर्ग जो है बहुतायत ज्यादातर क्या थे, व्यापारिक वर्ग थे, तो वो लोग क्या, वो लोग सामंतों के खिलाफ थे, ठीक है। वो सामंत जो उनके, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी वो उनका हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ये कारण भी क्या हुआ, ये कारण भी पुनर्जागरण का कारण माना जाता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी कि एक बार फिर से मैं चार्ट में रिवाइज कर देती हूँ कि पुनर्जागरण जो है वो उसका समय माना जाता है 14वीं सदी से 16वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। पुनर्जागरण यानी कि फिर से जागना, और यह वह स्थिति थी जब मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग करके मानव ने आधुनिक युग में दस्तक दी। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी इटली में और इसकी शुरुआत का जो मेन रीजन था वो था धर्म युद्ध, जो कि इस्लाम और ईसाइयों के बीच में हुआ। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। दूसरा जो कारण था, कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार था और इसके जो तुर्कों का अधिकार होने के कारण ये क्षेत्र जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध था, ये लोग क्या है पूरे इटली में चले गए, इनका स्थानांतरित हो गए, जिसकी वजह से
लोगों में क्या है, जागरूकता आई, छापा खाने का विकास होने के कारण लोग किताबों को पढ़ने लगे और लोगों में क्या आने लगी, जिसके कारण क्या आने लगी, वो समझने लगे, तो उनके अंदर जागरूकता आने लगी। और अरब और मंगोल जो है, क्योंकि यूरोपीय क्षेत्रों में आकर के ये बस चुके थे, इसलिए अरब और मंगोल इनके माध्यम से ही छापे खाने का जो है वो विकास, सुलुमा पद्धति है, छापा खाना है, वो इन्हीं के माध्यम से आया था। ठीक है। और आर्थिक कारण यानी कि व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ और जिससे क्या है, नए नए इटली में नए नए शहर स्थापित हुए और वहाँ के लोग सामंतवाद का कड़ा विरोध करते थे। तो ये आपका हो गया पुनर्जागरण और उसके कारण। ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि तो मेरे ख्याल से आपका ये जो आज का जो हम ये कह सकते हैं सेशन है, वो आपके लिए बहुत ही क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो अच्छे से एक बार वीडियो ज़रूर देखना और बताना ज़रूर कि आपको